17 दिन टनल में फंसे रहे। हमारे बिहार के एक लोग मंत्री भी नहीं आए, घर वाले आए थे, लेकिन सरकार का हम लोग के ऊपर कोई नज़र नहीं था। हम लोग इतना बदनसीब बिहार के सर कि हमारा हाल चाल लेने के लिए कोई तक नहीं आया। जब हम लोग पटना एयरपोर्ट आए सर, तो एक श्रम मंत्री साहब आए, सुरेंद्र कुमार क्या नाम था, वो आए, वो हमें आश्वासन दिया कि आप घर जाइए, बाकी हम लोग देखते हैं। जो ऑक्सीजन जो था हमारे टनल में, ऑक्सीजन उस मात्रा में था कि 2 से 3 दिन हम उस मात्रा में ऑक्सीजन ले सकते थे। कागज को फाड़ के कलम से ताश उन लोगों ने बना लिया। अपने से बनाया? अपने से बना लिया। चोर सिपाही राजा रानी वाला जो खेल खेलता है, कागज मोड़ को उड़ा के, वो वाला हम भी खेले सर। उत्तराखंड में रोड को लेकर के बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और उसी काम के दौरान जो गुफा की खुदाई हो रही थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे क्योंकि वो गुफा बीच में से कहीं न कहीं धंस गई थी। पूरे भारत के लोग दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो कार्य करने वाले हैं, जो श्रमवीर योद्धा हैं, वो वहाँ से बाहर निकले। उनकी घर की स्थिति तो आपने देखी हुई होगी, लेकिन आज सबा अहमद जी वापस आ चुके हैं अपने परिवार के बीच में। उनसे हमारी बात होगी कि आखिरकार जब वो फंसे, वहाँ से लेकर के और ये घर पहुँचने तक का सफ़र उनका कैसा रहा, कितनी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरह से वो बाहर आए, किस तरह से अपने लोगों के साथ रहते थे। आइए उनसे बात करते हैं। सबा अहमद जी हमारे साथ हैं। सर, एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था? पहले तो मैं आपके चैनल से पूरे देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हम लोग 41 आदमियों के लिए दुआ किए, प्रार्थना किए, यज्ञ किए, उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से मैं 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ और टनल लाइन में मैं 12 साल से हूँ। और टनल लाइन में हमने हल्का छोटा-छोटा कैविटी बहुत सारा देखा है, लेकिन ये कैविटी नहीं था, इसको क्लैप्स कहते हैं। टनल मतलब पूरा लेके बैठ गया। ये हमारी नाइट ड्यूटी थी और 12 तारीख को आपको दीपावली का त्यौहार था, तो कंपनी का आदेश था कि जो ब्लास्ट हुआ है फेस का, उसको किसी तरह सील करके आप लोग सुबह में दीपावली मनाइए। लेकिन नाइट में सुबह आप 12 तारीख को 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। एक इलेक्ट्रीशियन ने हमें कॉल किया कि सर ऐसी-ऐसी बात हो गई है, टनल गिर गया है। तो मैं जल्दी गाड़ी लेके वहाँ से आया और रास्ते में आके जब देखा, जब लास्ट में जब मैं पहुँचा तो देखा कि यहाँ तो टनल पूरा कोलैप्स किया हुआ है। फिर मैंने मोबाइल निकाला और वॉकी-टॉकी निकाला। मोबाइल तो खैर चल नहीं रहा था। वॉकी से सोचा कि मैसेज हो, कुछ बात हो, बाहर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को मालूम है या नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, उस दिन छुट्टी भी है, सब लोग आराम करते हैं कि आराम से उठना है, ड्यूटी तो है नहीं आज। फिर जब मैंने वॉकी निकाला तो वॉकी भी काम नहीं कर रहा था। फिर हमारे जितने भी आदमी थे, हम लोग सब मायूस होकर बैठ गए कि अब क्या करना है। अब उन लोगों को कब मालूम चलेगा, नहीं चलेगा, ये भगवान जाने। बाकी हम लोग को अंदर से तो कुछ करना नहीं था, क्योंकि हम लोग जितना अंदर से अगर कुछ एक्टिविटी करते तो और हमारे लिए ये प्रॉब्लम खड़ा हो सकता था। फिर ये प्रोसेस सोचे तो अच्छा खासा टाइम हो गया। फिर मुझे एक ध्यान आया कि टनल में 2 पाइपलाइन आता है, एक इनलेट पाइपलाइन आता है और एक आउटलेट पाइपलाइन आता है। इनलेट पाइपलाइन लाइन का मतलब होता है कि फ्रेश वाटर, जो हमारी बूमर जो ड्रिलिंग करती है फेस में, वो फुल्ली हाइड्रोलिक होती है, तो उसके कूलिंग के लिए ये फ्रेश वाटर अंदर जाता है। और टनल में जो सीपेज होता है या जो वेस्टेज वाटर होता है, वो डिवाटरिंग के लिए एक और पाइप रहता है, वो पानी कचरा जो है वो सारा बाहर फेंकता है। तो हमने पहले फ्रेश वाटर से पानी सोचा बाहर निकालने के लिए, तो पंचर हो गया था, वो कहीं रास्ते से पंचर हो गया था, वो बैक साइड हमारी पानी आने लगा। हम लोगों को बहुत टेंशन हुआ कि ये पाइपलाइन पंचर हो गया। फिर एक और जो पाइपलाइन था, उससे हम लोगों ने डिवाटरिंग चालू किया। डिवाटरिंग चालू करने का मतलब चालू करते थे, बंद करते थे कि बाहर के लोगों को मैसेज लगे कि हम लोग अंदर ठीक हैं, कुछ मैसेज करना चाहते हैं। ये जो हमारी जो प्रक्रिया थी, ये बाहर वाले समझ गए कि बाहर अंदर में जो भी लोग हैं सब ठीक है, सब बढ़िया है, ये लोग कुछ मैसेज करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो पाइपलाइन से जो पानी गया था, उसको हमने बीच से खोल दिया। बीच से खोलने के बाद क्या हुआ कि फिर वो लोग भी उधर से खोल दिया और आपको ये सब प्रक्रिया करते-करते रात 12 बज गया था। एक्चुअली जब टर्मिनल की धँसने की खबर आई, वो आपके साथ में और भी लेबर मजदूर लोग जितने हैं। थे सारे लोग थे हम लोग फेस में। तो उन सब उन लोगों के क्या फ़ील हो रहा था? क्या बातें कर रहे थे वो लोग? वो लोग देखिए, बातें देखिए, वो लोग जो भी था मेरे ऊपर डिपेंड था, क्योंकि उन लोग से काम हम करवाते थे, जो भी काम बताते हम करवाते थे। अब वो लोग बोले कि सबा सर, अब आप देखिए क्या करना नहीं करना है, अब हम लोग को तो समझ में आ रहा है ना। हम उन लोग को धैर्य दिया, देखो बाबू हम हैं तो तुम लोग घबराओ मत,
हम हैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे या बाहर बात कर रहे हैं। फिर वही उन लोगों को बोला कि देखो बाबू ये पाइपलाइन फटाफट खोलो लोग। किसी के मन में ऐसा था कि जिसे उनको लग रहा होगा कि हम वापस निकल ही नहीं देखिए पाएँगे सर हम। बात क्या है ना कि जब जब इंसान को सबसे ज़रूरत होता है ऑक्सीजन, पानी से भी ज़्यादा ऑक्सीजन। पानी तो आप एक दिन नहीं भी पिएँगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन आपको पर सेकंड चाहिए। तो पर सेकंड के लिए जब 12:30 बजे जब ऑक्सीजन आया तो उस दरमियान में जो ऑक्सीजन जो था हमारे टनल में ऑक्सीजन उस मात्रा में था कि 2 से 3 दिन हम उस मात्रा में ऑक्सीजन ले सकते थे, वैसी कोई बात नहीं। एक सोच लीजिए एक मकान में आदमी को बंद कर देगा तो वो 1 से 2 दिन ज़िंदा रह सकता है और जब ऑक्सीजन का लेवल जब गिरने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जब मात्रा बढ़ने लगेगा, तब आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि टनल का जो लेंथ है 2.5 किलोमीटर हो गया था, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा था ऑक्सीजन उसमें। आप 1-2 दिन ऑक्सीजन आराम से ले सकते थे। फिर आपको फिर भी 41 आदमी 15 और से 16 घंटा के बीच में ऑक्सीजन आ गया। फिर जितने लेबर हमारे थे, जितने आदमी थे ऑक्सीजन सब कैसे आया? कैसे मैसेज आपने? पाइपलाइन वही बताया ना कि जब मैं डिवाटरिंग जो पाइपलाइन से जब मैंने पानी जब 3-4 बार चालू करके जब बाहर भेजा, तो उन लोगों को खबर लग गया कि ये लोग अंदर सेफ है, कुछ मैसेज दे रहा है। फिर हम लोगों ने पाइपलाइन खोल दिया जिसकी वजह से वो लोग 12:30 बजे रात में ऑक्सीजन कंप्रेसर के माध्यम से ऑक्सीजन चालू कर दिया। फिर उसी दिन नाइट में मुरही आ गया, काजू आया, किशमिश आया, फूला चना आया, बादाम आया, वो कैसे आता था पाइपलाइन के द्वारा पाइपलाइन? 4 इंची का जो मैं बताया ना ऑक्सीजन का पाइप, हुँ। उसी से आता था और उसी से हम लोग अपना निर्वाह करते थे। जो तो आदमी इतना जितना आता था कि 41 आदमी खा हाँ, जाए? इतना आ जाता 6-7 बार कंटिन्यू वहाँ से डाल के भेज देता था पाइपलाइन के ज़रिए से। वो एक पहले मैं क्या करता था, मैं किसी को देता नहीं था। पहले एक जगह मैं जमा करा कराता था। जब जमा करा दिया उसी हिसाब से मैं सबको बाँट देता था कि सारा आदमी आराम से खाए, कोई दिक्कत नहीं। सब आदमी आराम से खाते थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें आप कोई कुछ नहीं, जहाँ प्राकृतिक आपदा होगा वहाँ आप किससे शिकायत कीजिएगा? वहाँ कोई अपने घर को भी याद कर रहा होगा। देखिए, ऐसी स्थिति में सब लोग घर की याद आती है, लेकिन मैंने सबको समझा दिया था कि देखो बाबू घर को याद मत करो। बीवी बाल बच्चा जो है किसी को याद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप घर को याद करोगे तो आपको परेशानी बढ़ेगी। अगर आप अंदर में हैं, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तब क्या कीजिएगा? इसलिए याद मत करो, अपना खाओ पियो और एन्जॉय करो। जब आप निकलोगे तब आप अपनी बीवी बाल बच्चा से आराम से मिलो। देखिए आप अंदर रहिएगा, अगर आप आपके हार्ट के ऊपर लोड आ गया, आप क्या कीजिएगा अंदर में? वहाँ तो डॉक्टर नहीं है आपके पास। ये सब इसीलिए बातें उन लोगों को इन लोगों समझाते को थे। सारा समझाएँ कि देखो बाबू बात घर का सोचना एकदम नहीं है। तो कितने दिनों तक इन लोगों से जुड़ाव नहीं रहा आपको? बाहरी लोगों से जुड़ाव नहीं रहा बस आपने? वही आपको 17 से 18 घंटा बाहर वाले से हम लोग डिस्कनेक्ट रहे। जब ऑक्सीजन आ गया तो फिर हम लोगों से पाइपलाइन के माध्यम से हफ्ता दिन बात हुई सर, पाइपलाइन के फिर माध्यम से उम्मीद हफ्ते। जगने लगी कि अब हम हाँ, लोग जब बाहर। देखिए सर बात क्या होती है ना कि जो आदमी टनल में काम करता है उसको मालूम रहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन होता है। अगर वो आ गया तो लेट होगा, लेट में कोई वो नहीं है, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन भी लग सकता है, लेकिन आप निकल जाओगे। क्योंकि टनल में बाहर निकलने का एक रास्ता नहीं है, 4-5 रास्ता है, कोई ना कोई रास्ता से आपको कंपनी, गवर्नमेंट कोई भी है वो आपको आराम से निकाल देगी। कंपनी गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट के लोग पहुँचे थे, कैसे जी क्या सर, क्या बातें हुई थी? हमारे उत्तराखंड के सर मुख्यमंत्री धामी साहब जो वहाँ कंटिन्यू वहाँ खड़े रहते थे और एक बीके साहब थे केंद्रीय मंत्री, वो भी वहाँ रहते थे। हमारी बराबर उनसे बातें होती रहती थी और वो हम लोग को बोलते थे कि सवा जी आप घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं, कंपनी आपके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ है, मोदी जी हमारे बराबर संपर्क में हैं। और धामी साहब बोलते थे आप टेंशन, जो चीज़ आप लोग को चाहिए हमारी कंपनी, और धामी साहब बोले आप लोग की जो भी फरमाइश है अंदर में क्या चाहिए वो मैं दूंगा आप लोग को। तो जब 6 इंची का जब एक और आया, 6 इंची का पाइपलाइन ऊपर से आया, फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, फूड पाइप, जिससे मतलब कि दुनिया की हर एक चीज़ खाने पीने की हमारे पास एक हफ्ता के बाद पहुँचने टोटल लगी। आने लगा, रोटी सब्जी दाल सेब संतरा, ये मतलब तो दुनिया की हर एक चीज़। खाने-पीने वाली चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। जी जी। अब वहाँ एक समस्या आती होगी आप लोगों को बाथरूम वगैरह की। हाँ हाँ, ये भी आपका सवाल सही है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे टनल का जो लंबाई था 2.5 किलोमीटर हम लोगों ने एक्सकावेट कर चुका था, मतलब कंप्लीट कर चुका था। तो हमारे पास पोकलेन भी था, एक्सकावेटर। तो 1 किलोमीटर आगे हम लोग एक एक मीटर का गड्ढा करा दिए थे। 1 किलोमीटर आगे, पास में नहीं, 1 किलोमीटर आगे एक एक गड्ढा करा दिए थे और सारे लोग को बोल दिए थे कि जिसको भी बाथरूम शौच जाना है इसी में जाइए, फिर उसको मट्टी से उसको पैक कर दिए, ओपन नहीं रखना है, क्योंकि आदमी कितना दिन रहेगा मालूम नहीं है, इससे बीमारी भी फैल सकती है। लोगों ने जितना भी था हमारी बात सुनी, उसको फॉलो किया
और इसका आप परिणाम देखे होंगे कि 41 आदमी हमारे जितने भी आए सब सुरक्षित आए। पूरे दिन में जो है जितना देर नींद तो किसी को बहुत मुश्किल से आती होगी अंदर में, जी जी जितने देर वो लोग जगे रहते थे, जी जी। क्या उम्मीद लग रहा था कोई कि किस तरह से आप लोग दिन बिताते होंगे, क्या करते थे वहाँ? देखिए, क्योंकि दिन बाहर में बिताने आने के का बाद तो बहुत क्या सारे था मौके। सर कि उसमें लोग कुछ ताश खेल रहे थे। हमारे इतने आदमी माहिर थे सर कि कागज़ को फाड़ के कलम से ताश उन लोगों ने बना लिया। इतने अपने हम से बनाया? अपने से बना लिया। इतने माहिर लोग थे। और बाकी जो बचपन में आपको भी मालूम है चोर सिपाही राजा रानी वाला जो खेल खेलता है कागज़ मोड़ के उड़ा के, हुँ। वो वाला हम भी खेले सर। और क्या करें मजबूरी में कहाँ जाएँगे सर, खेलना तो पड़ेगा सर। मोबाइल था लेकिन उसको हम लोग स्विच ऑफ रखते थे क्योंकि डेट तारीख भी तो याद तो रहना है ना अंदर में कितना डेट तारीख हो रहा है। फिर हफ्ता दिन के बाद चार्जर आ गया, फिर कंटिन्यू मोबाइल हम लोग का रनिंग में आ गया। फ़िल्म देख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं था। नेटवर्किंग आने लगी। ना नेटवर्क नहीं सर, नेटवर्क नहीं। मोबाइल में जिसके जैसे जो लोड कर रखा जो था। लोड कर रहा था जिसके मोबाइल में, अब हमारे में कोई फ़िल्म है तो उनको शेयर कर दिया, उनसे उनको शेयर हो गया, ऐसे शेयर करते सब लोग एन्जॉय कर रहे थे। आपके घर वाले बता रहे थे जब हम आए थे तो बात हो रही थी कि आप वहाँ योगा सिखाते थे। हाँ जी, और क्या है ना कि नाइट में खाना खिलाने के बाद सर, नाइट में जैसे खाना हो गया तो मैं सबको 1 किलोमीटर दूर ले जाके टहलाता था, क्योंकि ये ज़रूरी है सर। अंदर में देखिए कुछ काम तो है नहीं, खाना है और खेलना कूदना है और सोना है। तो मैं इस सब लोग से ये बोलता था कि रात में खाना खा के टहलो। टहलने से रात में ऐसे भी खाना खा के सब टहलना चाहिए, तब जाके बेड पे आना चाहिए। टहलते थे। और सुबह मॉर्निंग में सर मॉर्निंग वॉक और योगा, ये मैं इम्पोर्टेंट जहाँ तक हमें योगा का जानकारी था जितना था वो सफिशिएंट था सर, मैं वो कराता था। आपने कहीं से खोज कर रखी थी, आपने नहीं ऐसे सीखा? पोस्ट नहीं करा सर, टीवी में देखता हूँ सर, बाकी और कहीं जाते हैं तो पार्क वगैरह में देखते हैं लोग करते रहते हैं। खैर आपने लोगों की उम्मीदों को बांधे रखा। जी, जी, जी। आप भी कहीं न कहीं इंसान ही, कभी ऐसा मौका आया जब आपका भी हिम्मत ऐसा लगा हो कि अब टूटने लगा लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं किसी से? देखिए स्टार्टिंग में जब टनल जब क्रैश किया था ना तो मैं नर्वस, मैं बताया ना कि मैं नर्वस होके मैं बैठ गया था क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब करें तो क्या करें हम? क्योंकि जो भी आधारित है बाहर वाले के ऊपर आधारित है। आप कुछ नहीं कर पाएँगे उसमें, जी। ये बात था। वहाँ से जैसे सरकार को खबर मिली होगी, आप अपने सरकार से भी कुछ उम्मीदें लगा रखे होंगे। देखिए सर बात देखिए अभी आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। बात ये था कि जितने हमारे 41 मेंबर्स अंदर फँसे थे, कोई बिहार का था, कोई यूपी का था, कोई झारखंड का था, कोई बंगाल का था, कोई असम का था सर। तो जितने स्टेट के श्रम मजदूर अंदर सर फँसे थे, उनके स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारी भेजा था, अपने आदमी से कि हमारे स्टेट के आदमी से फँसे हैं, उससे आप संपर्क कीजिए, क्या हाल-चाल है? और लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन हम लोग इतना बदनसीब बिहार के सर कि हमारा हाल-चाल लेने के लिए कोई तक नहीं आया। 17 दिन टनल में फँसे रहे, हमारे बिहार के एक लोग मंत्री भी नहीं आया। हमारे भाई साहब आए थे, बाकी जितने भी हमारे बिहार के मज़दूर भाई फँसे थे, उनके घर वाले आए थे, लेकिन सरकार का हम लोग के ऊपर कोई नज़र नहीं था सर, किसी ने नहीं आया। जब हम लोग लास्ट दिन जब एम्स में पहुँचा तो उस दिन शाम में 3 आदमी आए थे बिहार सरकार की ओर से, दिल्ली में रहते थे वो लोग सिर्फ़ हमारा नाम पूछे और एड्रेस पूछे और फादर नेम पूछे और बोले कि मैं कल आऊँगा। बाकी हमारा कैसे आप लोग हैं, क्या खाए, नहीं पिए, कितना दिन से है, क्या है, कोई हाल-चाल नहीं लिया सर। और क्या हुआ सर जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला था, वो लोग बोले कि बस से चलना है। ट्रैवलर गाड़ी एक चलता है सर, आपको मालूम होगा ट्रैवलर गाड़ी चलता है ना लंबी हाँ। वाली, कि ऋषिकेश से पटना इसी में चलना है। हम बोला ये पॉसिबल है सर? एक 18 दिन हम सर टनल में फँसे हुए हैं, एम्स हॉस्पिटल में हैं। यहाँ ऋषिकेश एम्स से निकलूँगा फिर पटना एम्स में एडमिट हो जाऊँगा। ऐसा कीजिए सर मुझे छोड़ दीजिए। हम लोग ऐसे भी साल में 4-5 बार घर आते-जाते हैं, खुद के पैसे से आते हैं, कंपनी देती है, मैं अपने पैसे से आ जाऊँगा, इसमें कोई गिला-शिकवा नहीं है। मतलब वहाँ आपने सरकार का मदद लेना उचित नहीं समझा। नहीं, जब ऐसे बातें होगी तो सर कौन मदद लेना चाहेगा सर? जब इस तरह की बातें बस से आपको ऋषिकेश से पटना वो भी इस स्थिति में आना सही 17 है? दिन आप टनल में रहें, गुफ़ा में 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहें। अब और उस फिर दर आके बस में अब गुफ़ा उस में दिन से आपको बोला जाएगा कि आपको बस से लेके चलेंगे 1800 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ये पॉसिबल है सर बताइए? ये कहाँ से पॉसिबल है? यही वजह रहा और फिर कोई क्या नहीं। हुआ कि उन लोगों ने बोले ठीक है, एक आदमी के साथ एक हम जाएँगे। मैं अड़ गया कि नहीं, जितने हमारे 5 कर्मवीर जो बिहार के फँसे हुए हैं और जितनी उनकी फैमिली है, सब कोई जाएँगे एक साथ। या आप हम मैंने एक बार भी डिमांड नहीं किया कि आप हमें फ्लाइट से ले चलो। मैं जब भी डिमांड किया कि आप हमें ट्रेन से ले चलो।
मैंने फ़्लाइट का एक बार भी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं कितना बार फ़्लाइट से आया जाऊँ, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। खैर आप इतने बड़े हादसे को देख करके झेल करके आए हैं। आप 14 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से इस टर्मिनल में काम कर इस तरह के टर्मिनल में काम कर रहे हैं और टर्मिनल का काम किसी न किसी तरह से तो पूरा होना ही है। क्या लग और रहा है कि अब मैं हिम्मत बनेगी और लोग मैं जब एक बात बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी बात हमसे किए, ये बस यहाँ बात किए, बस हो गया, बात करके चले गए। एक बार भी हमने मीडिया को टीवी में नहीं देखा कि बिहार सरकार से किसी ने सवाल पूछा है अभी तक। जब हम लोग पटना एयरपोर्ट आए सर, तो एक श्रम मंत्री साहब आए, सुरेंद्र कुमार क्या नाम था, वो आए, वो हमें आश्वासन दिया कि आप घर जाइए, बाकी हम लोग देखते हैं। बात मतलब क्या था कि हम लोग किसी तरह गाड़ी में बैठाल के बवाल हटा देना है, पटना से लोग घर भेज देना है, घर घर चले जाएंगे। क्योंकि आप न्यूज़ देखे होंगे सर, यूपी गवर्नमेंट का देखे होंगे स्टेटमेंट, जो जितना मजदूर आए हैं, झारखंड गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आपने खुद देखा होगा। बाकी उत्तराखंड गवर्नमेंट तो हम लोग के साथ थी 24 आवर्स, उसके बारे में तो करना, वो तो सैल्यूट के लायक है सर, सरकार उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। सबा अहमद जी को सुना कि उन्होंने बताया कि जब हम गुफा में फंसे हुए थे तो हमको बिहार सरकार की ओर से कोई पूछने के लिए नहीं आया, क्योंकि और भी स्टेट के लोग फंसे हुए थे, उनके वहाँ के लोग आ रहे थे, बातें हो रही थी। हमको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहे थे हम कि हमारे स्टेट से कोई मंत्री, कोई सरकार का आदमी नहीं आया। जिस दिन वो फंसे थे वहां से लेकर के और बाहर निकलने तक का, और बाहर निकलने के बाद अपने घर तक पहुंचने का सफर उनका कैसा रहा। दर्शन न्यूज से भोजपुर के लिए विष्णुदेव उपाध्याय।